हेलो एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर रहे हो। आज ये बैच मैं शुरू कर रही हूं और ये बैच नंबर 42 है। याद रखना बेटा, जब आप नए आते हो तो आपको थोड़ा बहुत पहले बताना पड़ता है कि कैसे पढ़ाया जाए। हालांकि मैंने ये एक सेशन रखा है 40 और 41 के साथ ही, ताकि मैं सबको एक साथ बता सकूं कि आप लोग कैसे तैयारी करोगे, इनफैक्ट क्या जरूरी है, और तैयारी जब आप शुरू करोगे तो कहां से शुरुआत करना पड़ेगा आपको। और याद रखना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो खाली उनका एक टारगेट होता है कि बस वो किसी भी तरीके से नाउन खत्म कर दे, प्रोनाउन खत्म कर दे, ग्रामर खत्म कर दे, और बस सिर्फ ग्रामर खत्म करने पर ही जोर रहता है। बेटा याद रखिएगा, सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलेगा। ग्रामर एक पोर्शन है, लेकिन ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं हो सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको एक एक पार्ट दिखाऊंगी कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों है। सबसे पहले याद रखना, ये जो बैच नंबर 42 है, आज शुरू हुआ है। इसका डेज जो है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, और ये बैच नंबर 42 है। इसमें जितने भी तरह के एग्जाम्स है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस पी, या जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, सारे कवर्ड होंगे इसमें। जो मैं कराऊंगी, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सब तरह का फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, वो सब कुछ मैं कराऊंगी। अब मैं सबसे पहले आपको एक बता दूं, जो समझाना चाह रही हूं मैं, ये क्या लगा दिया तुमने, जो मैं आपको समझाना चाहती हूं वो देखिए कि इंग्लिश जब पढ़ना है बेटा, मैं आज आपको बहुत ही कंसेप्चुअली समझाना चाहती हूँ कि क्यों पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना भी है तो क्यों पढ़ना है। उसका रीजन एक है, वो ये है कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आप क्या क्या एग्जाम्स और दे सकते हो। जैसे बहुत सारे यूपी के जो बच्चे हैं, याद रखना, आप यूपी पुलिस का एग्जाम देते हो। यूपी पुलिस में आप कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम देते हो। मान लो मैं कह दूं यूपी एसआई का एग्जाम देते हो, ठीक है। बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं, वो ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। अब क्यों दे रहे हैं ये? क्योंकि उनको एक तो पहले लेखपाल का भी एग्जाम देखती हूं मैं, लेखपाल के लिए भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। बेटा ये जो एग्जाम्स है, वो पता है क्यों आप दे रहे हो? क्योंकि आपको इंग्लिश से डर लगता है। यूपी में तो कोई भी एग्जाम्स जो है 3 या 4 साल के बाद जो आता है, वो कोर्ट केस में फंस के रह जाता है। अगर आप बिहार में देखोगे तो वहां पे कुछ ऐसे लोकल टीचर्स हैं जो जीएस बहुत पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत पढ़ाते हैं, और ये बढ़ा पढ़ा के उनको ग्रुप डी के लिए तैयार कर देते हैं। आप जो तैयारी करते हो इन सब छोटे एग्जाम्स में, उसमें आप रीजनिंग, बेटा रीजनिंग तो यूपीएसआई में बहुत अच्छे लेवल का आता है। मैथ्स पूरा कंप्लीट तैयार करते हो, और जीएस जनरल स्टडीज करते हो। फिर कुछ एग्जाम्स होते हैं जो लोकल, उसके लिए आप हिंदी भी करते हो। अब आती हूं मैं हरियाणा वालों पे। हरियाणा वाले जो होते हैं, वो जितने भी हरियाणा के लोकल वैकेंसीज आते हैं, उनके लिए वो लोकल जीके पढ़ते हैं। हरियाणा वाले हरियाणा जीके पढ़ते हैं, और राजस्थान, जैसे हरियाणा एसएससी के लिए, और राजस्थान वाले राजस्थान का जीके पढ़ते हैं। बेटा आप जो अपने स्टेट का जीके पढ़ रहे हो, आप जानते हो, जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके, बेटा जितना पूरा इतिहास है ना, उससे बड़ा तो तुम्हारा राजस्थान जीके। लेकिन आप क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपको बताया जाता है टीचर्स के द्वारा कि ये पढ़ोगे तो आपको हम एक नौकरी दिलवाएंगे। आप उनसे कभी पूछे हो कि सर आप स्टेट के जो नौकरी दिला रहे हो, क्या हम सेंट्रल नौकरी के लायक नहीं है? आपको इन दोनों चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना हिंदी की और ना स्टेट जीके की। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो। बेटा इंग्लिश पढ़ने के बाद आप जो एग्जाम्स दोगे, वो दोगे सारे टॉप मोस्ट एग्जाम, जिसमें आप कहते हो एसएससी। अब एसएससी में एक लेवल 8 का भी है जो गजेटेड पोस्ट है, वो है एओ, है ना, गजेटेड पोस्ट है। उसके बाद सारे जितने इंस्पेक्टर पोस्ट है, जितने इंस्पेक्टर्स है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह जितने भी तरह के हैं, उसमें जितने असिस्टेंट पोस्ट है। बेटा आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में जाओगे अगर आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़ लो तो। आप इंग्लिश इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप ग्रुप डी से सीधा ग्रुप सी एंड ग्रुप बी के नौकरी में पहुंच जाते हो। इंग्लिश इसीलिए एसेंशियल होता है क्योंकि आप ग्रुप डी की नौकरी क्यों लोगे? आप एक कांस्टेबल बन के क्यों रहना चाहते हो यूपी में? आप सीधा गजेटेड पोस्ट एओ ले सकते हो।
इंग्लिश से दूर इसीलिए भागते हो आप क्योंकि बेटा आपको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, जो आपको जीएस पढ़ा रहे होते हैं, उनकी भी इंग्लिश कमजोर होती है। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे इधर उधर भटके और इंग्लिश सीख के आए और मुझे भी परेशान करें। वो अपने स्टेट में, अपने गांव में, अपने शहर में खुश है और वो उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं जिन बच्चों को लगता है कि यही हमारे भगवान है। बेटा बाहर दुनिया को देखो, एसएससी ठीक सिविल सर्विसेज के नीचे आता है। आप लोग रेलवे का फॉर्म भर भर के परेशान थे, भाई पटरियों पे काम करने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हो आप लोग? सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना है इसीलिए 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। क्या हो गया उसका जरा बता दो। तो मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनो, आपको इंग्लिश पढ़ना है और पढ़ना है, ये जरूरी है। अब आप कहोगे कि मैम इंग्लिश में क्यों पढ़े और क्या पढ़े और कहां से पढ़े, क्योंकि हम बहुत ही कमजोर बच्चे हैं। यानी अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो मैं आपसे छोटी सी बात कहूं, अगर चलो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं। द गवर्नमेंट, मैं छोटा सा सेंटेंस दे रही हूं आपको, बड़ा ध्यान से सुनना। लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर द पुअर। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर द पुअर। अब आप कहोगे मैम इसका मीनिंग क्या है? जिन लोगों ने कहा मैम इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है उनको इंग्लिश का हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान सेंटेंस लिखा है। वो ये है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक योजना जारी की है, योजना को निकाला है फॉर द पुअर, यानी गरीबों के लिए। अब अगर आप कहोगे कि हाँ इसका मीनिंग अब मुझे समझ में आया, पहले मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा, द गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम, लॉन्च्ड क्या मतलब क्या है, स्कीम का मतलब क्या है, पुअर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। अब मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें मैं आपको समझाना क्या चाहती हूं। पहली बात, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, पैसे खर्च कर सकते हो। अगर खर्च कर सकते हो तो स्पोकन इंग्लिश का एक बैच है, लर्न इंग्लिश इन, लर्न इंग्लिश नहीं, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का एक बैच है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश इन 60 डेज का है। आप ये बैच ले लो, सिर्फ 999 का बैच। अगर आप कहोगे मैम आप अपना कोर्स सेल कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, आप इसको मत खरीदो। चलो मत खरीदो, आप स्पोकन इंग्लिश का एक बुक है मेरा, वो ले लो। स्पोकन इंग्लिश की जो मेरी बुक है वो केडी पब्लिकेशन से, या अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हो तो सिर्फ मंगाओगे डेकोमार्ट से, और किसी से नहीं मंगाओगे। स्पोकन इंग्लिश की किताब कहाँ है? ठीक है, सिर्फ डेकोमार्ट से मंगाओगे, बिल्कुल नहीं मंगाओगे कहीं और से। ये बुक है हमारे स्पोकन इंग्लिश की। बेटा पुअर होगा, शुड बी पुअर्स नहीं बेटा, द पुअर में सारे गरीब आ जाते हैं, आकाश कुमार शर्मा, और उस पर डिटेक्टिंग एरर भी आता है। द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग। एक मिनट रुको, ये बुक ले लेना। अब आप फिर कहोगे कि मैम आप कोर्स छोड़कर अब बुक सेल करने लगे हो, सब छोड़ दो, अब आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है हमारा एक, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह लो। अब इस चैनल को खाली चले जाओ, वहां पे उसमें रेगुलर में स्टोरीज डालती हूं, करीबन 80-90 स्टोरीज डाल चुकी हूं। कभी महाभारत की स्टोरी, कभी रामायण की स्टोरी, कभी जो इंग्लिश फेरी टेल्स है वो, ठीक है ना। ओटीपी नहीं आ रहा है, जरा एक बार अजय अब 9555108888 पे कॉल करो। सुनो, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज ले लो, सिर्फ 1000 का बैच है, 999 का। नहीं ले सकते हो तो बुक खरीद लो। अगर नहीं लोगे ये तो आप टेलीग्राम चैनल में चले जाओ। अगर आप कह रहे हो कि मुझे ये सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे रीडिंग से आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा होगा और आपको स्टोरीज धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके फाइन। आप कहोगे मैम ये तो बहुत आसान सेंटेंस था, मुझे तो बिल्कुल आराम से समझ में आ गया। अब आते हैं कि इसके बाद आप क्या करोगे, कि कहोगे हाँ मुझे तो ये समझ में आ रहा है। सेकेंड स्टेज है, आप वॉल्यूम 1 सबसे पहले आप खरीद लो। बेटा वॉल्यूम 1 अगर कोई कहता है कि बिना पढ़े वो इंस्पेक्टर बन गया है, इसका मतलब है वो मुझसे चिढ़ता है या आपको मिसगाइड कर रहा है। इस बुक के बिना नहीं होता कुछ भी, किसी की भी तैयारी। और ये रामवान है, जितने भी बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो ये बुक पढ़ते ही पढ़ते हैं और सारे टॉपर्स इसी को रिकमेंड करते हैं। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम 1। अब वॉल्यूम 1 आपके पास हमेशा होना चाहिए। वॉल्यूम 1 आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, क्योंकि वो रामवान है।
जो भी बच्चा अगर थोड़ा सा समझदार है कि हाँ थोड़ा समझ में तो आ रहा है क्या लिखा है, ये तो बहुत आसान सेंटेंस है, तो बेटा आप वॉल्यूम 1 से शुरुआत कर दो। आप इस लेवल के हो चुके हो कि आप अपने भी कर सकते हो, यानी कि वॉल्यूम 1 से शुरुआत कर दो। लेकिन अगर आप वॉल्यूम 1 कहोगे कि मैम आपसे पढ़ना है, तो बेटा वो भी आपको, अगर ये बुक में आप स्क्रैच करोगे ना ये वाला, तो यहां से आप सीधा 999 में इस किताब को पूरा पढ़ सकते हो मेरे से। पूरी किताब मैंने पढ़ाई हुई है यूट्यूब में, बाद में इसे हाइड करके इन लोगों ने इसको कोर्स बना दिया था। तो ये पूरी किताब मैं पढ़ा सकती हूं आपको, या तो आप खुद पढ़ लो या तो मुझसे पढ़ लो। हो गया, ये है सेकंड लेवल। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैम हमें मोटा मोटी तो समझ में आ जाता है, लाइन जो लिखा रहता है थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है और भारत के जितने एग्जाम्स है सबको एक साथ एक तैयारी में मैं खत्म करना चाहता हूं, तब बेटा मैं आपको सजेस्ट करती हूं क्या, तो इंग्लिश स्पेशल का जो बैच होता है, इंग्लिश स्पेशल का बैच। अगेन इंग्लिश स्पेशल में आता है कि भाई आप किस तरह का बैच चाहते हो। क्या आपको 2 से 3 महीना में खत्म करना है? अगर 2 से 3 महीना में खत्म करना है तो बेटा हम हमेशा कहेंगे वीओडी लो। फिर इस बार आप वीओडी 32 लोगे, अगर अभी वीओडी लोगे तो 32 लोगे, और नहीं तो अगर आप लाइव पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है। बेटा हमारे यहाँ पे हम आपको झूठ नहीं बोलते हैं कि हाँ रिकॉर्डेड चला देते हैं और कहते हैं लाइव है, ऐसा नहीं। हम लाइव पढ़ाएंगे, आपके क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन पे सीधा सीधा और वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है बेटा, जो मेरा बैच है ना वो वॉल्यूम 1 का वो पेड है, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? अब मैं आगे फिर से बताती हूं आपको कि इंग्लिश स्पेशल में आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी और कैसे पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनना बेटा, इंग्लिश स्पेशल में आपको सबसे पहले मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगी ग्रामर। अब ग्रामर क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप ग्रामर की बात करोगे ना बेटा, तो ग्रामर में सारे चैप्टर्स आते हैं, जितने भी चैप्टर इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकते हैं। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ये याद रखना, स्पेशल बैच में बेटा मैं आपको पढ़ाती हूं इस बुक से, क्लास नोट्स। मैंने जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो 5 नंबर बैच को जब मैं पढ़ा रही थी तो उसको जो पीडीएफ बना बना के देती थी, उसको धीरे धीरे प्रूफ रीडिंग करके असेंबल करते 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 ये पूरी किताब बन गई। बेटा ये पूरा 520 पेज का है करीबन, पूरी ग्रामर है, ये पूरी ग्रामर है। अभी हाल में जो हमने बुक निकाला है वो निकाला है इस वोकैब का, और ये वोकैब बुक तो इतनी बिक रही है कि अभी तक मैं उसकी पूर्ति कर नहीं पाई हूँ। मतलब डिमांड इतना है कि सप्लाई हो नहीं पा रहा है। तो ये 2 बुक्स बाद में किया है, ये पूरा कंप्लीट ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगी स्पेशल बैच में। यानी याद रखना, जो वॉल्यूम 1 है बेटा इसका भी आपको वीओडी प्लस लाइव मिल जाएगा, और ये जो है ये वॉल्यूम 1 अलग है। लेकिन स्पेशल बैच में जो आपको मिलेगा बेटा, मैं आपको इसमें ग्रामर का क्लास नोट्स कराऊंगी, क्लास नोट्स। अब मैं आपको सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट समझा दूं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, ये देखो, मैं हमेशा एक चीज समझाती हूँ बेटा, मैं ये नहीं देखती हूँ कि हाँ कितना टाइम लग रहा है या क्या प्रॉब्लम है या नया बैच आने वाला है तो जल्दी से निपटा दो। मैं वैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं जल्दी से निपटा नहीं पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको सबसे पहले बुक ही बता देती हूँ, और वो बुक का कंप्लीट आप या तो बुक खरीद लो केडी लाइव से जाके या डेकोमार्ट से जाके, और अगर कहोगे नहीं मैम मुझे जो पीडीएफ उससे काम चल जाएगा, तो बेटा हर चैप्टर का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अब आइए जैसे ये क्लास नोट्स की बात करूं, मैं आपको क्लास नोट्स में आओ, मैं आपको क्लास नोट्स दिखा दूं। ये रहा चैप्टर्स के नाम। मैंने आपको क्या कहा बेटा, सीपीओ का सबका सिलेबस कंप्लीट। बेटा ऑफलाइन अभी नया बैच शुरू हुआ है, शाम को 1 से दोपहर को 1 से 5:30, जिसमें इंग्लिश 4 से 5:30 है। तो आपकी मर्जी, आप उसमें आना चाहते हो तो आ सकते हो। अब ऑनलाइन बैच में पहले मैं देख लूं, मैं बता दूं आपको कि ये पूरा कंटेंट्स है बेसिक, आपको कंप्लीट बेसिक जो है उसमें वही बताते हैं कि किस तरह से आप सेंटेंस लिखते हो या वर्ड्स लिखते हो, वर्ब। लेकिन मैं इस बैच को शुरू करा रही हूं टेंस से। टेंस, sentences and types, question tag, conditional sentence, subject verb agreement, causative verbs, mood inversion, infinitive and gerund, participle, passive voice, narration, noun, pronoun, adjective, adverb, confusing adjective adverbs, article, determiners, preposition, fixed preposition, phrasal verb, कंजंक्शन, पैरलिज्म, मॉडल, सुपरफ्लुअस, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स एंड लीगल टर्म्स। याद रखना, इसमें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से सब कुछ बता दूं। बेटा वीओडी 32 नंबर बैच मिल जाएगा, केडीएफ 5, आज 5 तो खत्म हो रहा है बेटा आपका। सुनो, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स एंड लीगल टर्म्स ये आपको रिकॉर्डेड मिलता है।
ये 4 जो चैप्टर्स, सुपरफ्लुअस, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स एंड लीगल टर्म्स, छोटे छोटे चैप्टर्स ये मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड। इसके अलावा जो ये फ्रेजल वर्ब है बेटा, ये रटने का पोर्शन, इनको छोड़कर ये पूरा कंप्लीट ग्रामर का जो अभी आज आपको सिलेबस मिल जाएगा, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस ग्रामर का जो है 31 चैप्टर्स आपको आज सिलेबस मिल जाएगा। ये पूरा कंप्लीट मैं आपको कराती हूं। ये देखो, ये कंप्लीट सिलेबस इसका पहली चीज, ठीक है, क्लियर। देखो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना बेटा, उसी को सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आओ, ये कंप्लीट आपका, अच्छा 30 के बाद कोई नया बैच नहीं आया बेटा, 32 लॉन्च हो चुका है। मुझे एक दिन का समय दो, मैं बता देती हूँ आपको, लिंक ही क्लास खत्म होने दो, लिंक डाल दूंगी। नहीं, 32 बेटा वीओडी है एंड 42 न्यू बैच है। अभी जो लॉन्च हो रहा वो न्यू बैच 42 है, ठीक है। अब आओ मैं आपको समझा देती हूं इसमें कि ये तो आपका ग्रामर हो गया। अब मैं आपको वोकैबुलरी कैसे कराऊंगी, तो याद रखना, आपको जब मैं वोकैबुलरी कराऊंगी तो मैं ऐसा कोई शीट खोलूंगी, जैसे मैं फाउंडेशन 11 को अपने ऑफलाइन बैच फाउंडेशन 11 को मिल नहीं रहा है वीओडी 32, अभिषेक सिंगल कह रहा है, उसमें कई लोग कह रहे हैं, जरा देखो तो वीओडी 32 कहाँ है, बोलो उसको जरा ठीक से आगे लगाएगा। आ जाओ, देखो यार ध्यान से, जैसे मैं आपको फर्स्ट बता दूं कि अच्छा पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कैसे करना है। बेटा देखो जरा ध्यान से, ये वोकैब 1 से लेकर 20 शीट्स ये पूरा कंप्लीट में कराऊंगी आपको। इसके अलावा 9 आर्टिकल्स जो होते हैं ना, कोई न्यूज आर्टिकल्स टाइप का कुछ चीज है ना, वैसे मैंने बनाया है। करीबन 9 स्टोरीज आपको वीडियो में मिल जाएगा, और जीआईएफ वोकैब भी वीडियो में मिलेगा। 5 जीआई वोकैब है जिसमें करीबन 100 हर में 20-20 है तो 100 वर्ड्स है उसमें। और उसके बाद स्टोरीज में तो मुझे लगता है कि 9 मतलब हो गया 500 के लगभग, तो उसमें ज़्यादा ही होगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ 50 भी, तो एक में 50 के लगभग, यानी 50 से ज़्यादा ही है, तो पूरा मिला के उसमें करीबन आपको 500 वर्ड से ऊपर मिल जाएगा। एक तो वो हो गया जो रिकॉर्डेड मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट में कराऊंगी। और देखो मैं कराती कैसे हूँ, आपको मैं आज दिखाना चाहूंगी कि मैं कराती कैसे। सबसे पहले अगर मान लो जब मैं इसमें आई इडियम एंड फ्रेजेस 1 में, तो मैं इसके सारे जितने भी वर्ड्स हैं आपके एक एक के सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करूंगी, सबका सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करूंगी। और उसके बाद देखो लास्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस है। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे डिस्कस करती हूं, वो मैं आपको दिखा दूं पहले। जैसे देखो इस तरह से डिस्कशन चलता है हमारा। ये देखो एक एक वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करती हूं, आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाओगे, ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाओगे। और अगर आपको नहीं लिखना है तो ये रिकॉर्डेड जो मिलेगा आपको, ये पूरा कंप्लीट आपको हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये अभी मैंने एक ही पेज करवाया था, क्योंकि अभी आपको देखो 2-3 पेज में ही लिखा हुआ होगा, ये देखो। तो सबसे पहले इस तरह से मैं लिखवा के करवाऊंगी, ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे साथ साथ अगर जैसे इसका A4 साइज का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, अगर आप A4 साइज के प्रिंट आउट निकाल लोगे तो उसमें आप चाहो तो फिर मेरे साथ वोकैबुलरी बैठ के लिख भी सकते हो, ठीक है, क्लियर। देखो ये, उसके बाद अब देखो ये तो मैंने आपको समझाया कि भाई ये 20 जो वोकैबुलरी के शीट्स है वो तो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, वो क्लास में होगा। स्टोरीज वाले वोकैब और जीआईएफ वाले वोकैब वो वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब आओ मैं आपको नेक्स्ट चीज बता दूं बेटा, ये तो हो गए आपके ग्रामर एंड वोकैबुलरी। टेलीग्राम लिंक बेटा, एक तो स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, करीबन उसमें 75,000 के लगभग होंगे बच्चे, ठीक है बेटा। वीओडी 32 बेटा वीडियो कोर्स है, और 42 लाइव है, 42 नया बैच है, 32 9-10 महीना पुराना बैच है, वो अब वीडियो कोर्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, दोनों अलग है, क्लियर। अब सुनो नेक्स्ट पोर्शन, ये हो गया हमारा ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब कहोगे भाई ग्रामर और वोकैबुलरी के अलावा क्या करना है, इतना ही तो किया जाता है। बेटा इतना नहीं किया जाता है, अगर आप इतना ही करके रह जाओगे ना तो मामला खत्म है, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट सिखाती हूँ। अगर मैं सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं सिखाऊंगी आपको तो आप क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का कैसे करोगे। अब मैं जैसे एक छोटा सा आपको बता दूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट जब मैं सिखाती हूं तो बेटा आपको कुछ नियम सिखाती हूं, और वो नियम का एक छोटा सा बात बता दूं आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको जो रूल बताऊंगी सेंटेंस अरेंजमेंट करने का, उसमें से एक रूल को दिखा दूं मैं आपको। When this extra water vapor, बेटा this extra water vapor, ये this की बात कर रहा है। this extra water vapor, कौन सा extra water vapor नहीं पता,
किस एक्स्ट्रा वाटर वेपर की बात कर रहा है? इसका मतलब है सी से ए से शुरू हो ही नहीं सकता, ये खत्म। ठीक है, मिल गया आकाश? वेरी गुड। देखो मतलब इससे हो ही नहीं सकता। फिर आप मोर वाटर इवेपोरेट्स, भाई मोर वाटर इवेपोरेट्स, पहले तो वाटर इवेपोरेट्स की बात करो ना। मोर वाटर इवेपोरेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। देखो राइट, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस, जो एक ऑब्वियस जाहिरन तौर पर जो इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का, वो है हेवियर रेनफॉल। इससे शुरू हो सकता है, ठीक है ना, इससे शुरू हो सकता है। क्या बी से शुरू हो सकता है? द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ, भाई कितना स्टोर कर सकता है पहले वो बताओ ना। एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा टेम्परेचर तो 4 डिग्री ऑफ वाटर वेपर वो स्टोर कर सकता है। बेटा मैंने आपको पहले बताया कि भाई देखो ध्यान से कि एटमॉस्फेयर स्टोर कर सकता है एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर, एडिशनल 1% वार्मिंग का। लेकिन मैं एक चीज पूछ रही हूं कि भाई ये तो बाद की बात है ना। पहले तो आपको लगेगा कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का एक इंडिकेशन ये भी है कि ज्यादा रेनफॉल होगा, और क्लाइमेट चेंज के कारण ज्यादा रेनफॉल क्यों होता है वो थोड़ा सा इंडिकेशन यहां पता चलता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो 4% ज्यादा वाटर वेपर स्टोर हो जाएगा, और ज्यादा वाटर वेपर स्टोर होने का मतलब ज्यादा बारिश। यानी शुरुआत तो सी से होना, सॉरी शुरुआत तो डी से होना चाहिए, है ना। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें लेना चाहिए डी, और उसके बाद छोड़ो ना यार बाकी की जगह पे हम क्यों जाएं। मतलब अगर आप खुद सोचो, हम पूरा नहीं पढ़ के भी व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, दिस कौन सा मेरा ए कट गया, मोर वाटर वेपर, पहले तो वाटर वेपर बताओ ना, फिर मोर वाटर वेपर बाद में बताना, ठीक है ना, क्लियर। अब दूसरी बात, एक और तरीका हम आपको सिखा सकते हैं। देखो व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, भाई कौन सा एक्स्ट्रा वाटर वेपर? एडिशनल वाटर वेपर यहां पर ही है, तो दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, बी के बाद ए आना चाहिए, वो भी तो बी के बाद ए यहीं पर है नहीं। तो ये तरीके भी हम आपको सिखाएंगे सेंटेंस अरेंजमेंट में। उसका सेंटेंस अरेंजमेंट अगर टीचर नहीं सिखा रहा है और टीचर इसको प्रैक्टिस नहीं करा रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रहा है। और सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करोगे यार जब आपको पढ़ के ही समझ में नहीं आए तो। आज जैसे मैंने क्लास में डांटा, बैच नंबर 11 को डांटा, मैंने कहा कि तुम्हें शुरुआत दिन ही मैंने कह दिया था कि कम से कम बुक खरीद के ट्रांसलेशन शुरू कर दो। तुम लोग को लगता है मैं अपना कोर्स बेच चुकी हूं, अब अपना बुक बेच रही। तो याद रखना बेटा, आपको पहले पता होना चाहिए आपका लेवल क्या है। अगर लेवल नहीं है तो आपको कहां से शुरू करना वो मैं बता रही हूं, ठीक है। 30 में 31 का भी यस बेटा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से अब आगे। ठीक है, देखा, चलो अब ये आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में मैं आपके साथ फिर आती हूं एक और वर्ड अरेंजमेंट में। जरा ध्यान से सुनना, जब आपको मैं टेंस सिखाऊंगी बेटा, तो टेंस सिखाऊंगी तो कहूंगी कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट माइकल होल्डिंग है, उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब मुझे कहां मिल रहा है भाई? आर में मिल रहा है यहां पे, माइकल होल्डिंग हु वॉज अ मेंबर ऑफ। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब, हु वॉज अ मेंबर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब है कि यहां पे सब्जेक्ट के बाद जैसे मैंने वर्ब देखा, हम समझ गए आर से शुरू होगा। चलो ठीक है, राइट, क्योंकि मुझे और कोई फिट ही नहीं हो रहा है मेरे लिए, सब्जेक्ट वर्ब बस खत्म, राइट। बेटा कोई बात नहीं, आप मेल डाल दो अगर आपको कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो। ग्रामर के साथ वो क्या पढ़ाएंगे? ऑफ कोर्स पवन, मैं कभी कभी ग्रामर पढ़ाती हूँ, किसी दिन खाली वो क्या कराती हूँ, ये सब बाद में कराऊंगी, ठीक है। ये देखो समझ में आया? कितने वीडियो है, कितने वीडियो थे 32 में? 172 वीडियोस थे। अरे इतना नहीं होगा, इतना है, ओके 172 वीडियोस बोल रहा है बेटा। चलो क्लियर, समझ में आ गया ये। अब आओ नेक्स्ट समझाती हूं आपको कि बेटा ये तो हो गए सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना। अब आओ नेक्स्ट बात कर दे आपको ये देखो,
अब ये समझाती हूं आपको भाई। फिलिंग द ब्लैंक्स वो भी कौन सा करा रही हूं अब मैं करा रही हूं 2022 की फिलिंग द ब्लैंक्स। 2023 में 2022 का ही तो फिलिंग द ब्लैंक्स कराऊंगी, है ना। ये देखो इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स कराऊंगी और बेटा एक एक का मीनिंग कंप्लीट आपको दूंगी। कंप्लीट स्पीकिंग के लिए बेटा लर्न इंग्लिश इन 60 डेज का वीडियो लेना आप। देखो द इंटरव्यूइज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट। जो इंटरव्यू देने आए थे वो धीरे धीरे इम्पेशेंट फील करने लगे। एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। घंटों तक उसे वेटिंग रूम में छोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि इंतजार करवाया गया। बेटा इंतजार करवाया गया का मीनिंग कहां है? कूल देयर हील्स। देखो राइट ध्यान से सुनना बेटा। ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। होल्ड वाटर का मीनिंग वैलिड। जैसे अगर मैं कहूंगी तुम्हारा जो क्लेम है ना इट डज नॉट होल्ड वाटर, यानी वैलिड नहीं है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करना यानी कि चाबुक मारने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब वो दौड़ेगा थोड़े। ये हो गया टू मेक फ्यूटाइल अटेम्प्ट। देखो यानी आप देख रहे हो इडियम्स एंड फ्रेजेस को किसमें पूछा है? फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा है, राइट। अब आती हूं मैं आपको एक और दिखाती हूं। यू टेक रिस्क। देखो टेक रिस्क खतरा मोलना, जोखिम उठाना। ऑल्दो आई हैव अ गुड जॉब, हालांकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। आई विश टू टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेना चाहती हूं अपने बिजनेस स्टार्ट करने का। देखो टेक द रिस्क, समझ में आया, राइट। अब फिर से आती हूं मैं आपको, जरा देखो ध्यान से। एक एक का मीनिंग बेटा ऐसे ही आपको कराऊंगी और उसका रीजन ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में देख रहे हो इडियम्स पूछ रहा है। दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स। उन लोगों ने उसे हायर किया, नौकरी पर रखा सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। बट हर स्ट्रैटेजीज फेल्ड टू, लेकिन उसके स्ट्रैटेजीज जो थे, उनके जो तरीके थे, वो रत्ती भर भी कुछ नहीं कर पाया। रत्ती भर भी नहीं कर पाया मूव द निडल, है ना। टू मेक द स्लाइट चेंज, थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर पाया, राइट। बर्न ब्रिजेस या बर्न बोर्ड्स का मतलब क्या है? वापसी का रास्ता बंद करना। अगर आप बोट और ब्रिज को अपना बर्न कर दोगे तो वापस आ पाओगे नहीं, है ना। तो देखो फिनिश द चांस ऑफ रिटर्न। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब रिवील द सीक्रेट। एंड गेट अ सेकेंड विंड का मतलब टू गेट अ सेकेंड चांस। जैसे कि किसी भी शिप को अगर सेकेंड विंड मिलता है तो फिर से आगे बढ़ने लगता है, वो वही है। तो इसका मतलब है इडियम्स एंड फ्रेजेस को क्या किया? फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया। और आप क्या करते हो? आप फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से नहीं करोगे तो मुश्किल होगा। अब जैसे मैं आपको दूसरा एक और चीज बताऊं, ये कोई भी चैप्टर का पोर्शन नहीं है, किसी भी चैप्टर का पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट होता है तो मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, है ना, फेटल एक्सीडेंट। जैसे अभी जो बीमारी आई थी वो डेडली डिजीज था, मतलब घातक, जानलेवा, डेडली, है ना, डेडली वायरस था, जानलेवा वायरस था। उसी तरह से इंजन कैसा चाहिए आपको अपनी गाड़ी में? पावरफुल इंजन चाहिए आपको गाड़ी में। तो पावरफुल और इंजन ये दोनों फिक्स्ड है। देखो क्वेश्चन आया है, द मॉन्स्टर ट्रक्स, बड़े बड़े जो ट्रक्स था, मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी पावरफुल इंजन्स। भाई मॉन्स्टर्स वर्ड ही समझ में आ जाता है ना, है ना। 42 एंड 30, ओके कुमार, डजंट मैटर बेटा, 42 एंड 30 का कॉम्बो ले लियो तब तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मतलब जो खाली वीओडी ले रहा था उसको मैंने कहा 32 ले लो। 30 32 ऑलमोस्ट सेम है, एक चैप्टर अलग है। वो एक चैप्टर पहले शुरू हुआ, एक चैप्टर बाद में शुरू हुआ, डजंट मैटर, कॉम्बो ले चुके हो कोई बात नहीं। किम जोंग, वाह किम जोंग, फोटो भी लगाया किम जोंग का। बेटा मेरा एक बार शुरू होता है वर्ब से, एक बार शुरू होता है नाउन से, सॉरी टेंस से, ठीक है। विपिन चौधरी को भी 32 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 32 सही तरीके से नहीं लगाया, बोलो उसको। अब जैसे मैं आपको एक और समझा दूं, जैसे ये देखो, ये फ्रेजल वर्ब से, यानी फ्रेजल वर्ब भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है, रटना पड़ेगा। शी हैज डैश हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। उसने अपने पैसे को क्या किया होगा? ज्वेलरी को, गरीबों को हेल्प करने के लिए बेटा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। गिव एन अवे, देखो डिस्ट्रीब्यूट। गिव अप क्या होता है? जब आप होप लूज कर देते हो तो गिव अप करते हो। गिव इन का मतलब स्टॉप फाइटिंग, समर्पण कर देना, है ना। और गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना। तो देखो इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। तो मैंने क्या कहा? ग्रामर, वोकैबुलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट। और आते हैं अब हम तो
बेटा सब चीज आज आप दिखा देती हूं मैं, फिर बाद में मत बोलना मैम ये कराओगे आप, वो कराओगे कि नहीं, ये कराओगे कि नहीं। मैं जो जो कराने वाली हूं वो सब कुछ मैं आपको बता दे रही हूं आज। इसमें खुलता है डिफरेंट तरीके से, इसीलिए मुझे थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट देखो 18, 19, 20, 21, 22 देख रहे हो, सारे क्लोज टेस्ट उठा के लगा दिया है मैंने, ठीक है। और इसको भी जानते हो, ये जो क्लोज टेस्ट है ना बेटा, इसको भी मैंने लेवल के अनुसार अलग अलग लेवल का बनाया था। यहाँ पे लेवल के अनुसार नहीं है, लेवल के अनुसार मैंने, कहा गया क्लोज टेस्ट, देखो लेवल के अनुसार मैंने क्लोज टेस्ट बनवाया था। क्लोज टेस्ट यस, देखो ये तो मैंने पीडीएफ खोल दिया, पीडीएफ खोल दिया। ये देखो, ये देखो लेवल 1, लेवल 2 बीपीएससी टीजीटी इंग्लिश ग्रामर पोर्शन। बेटा कोई भी एक बैच ले लो, एकदम आराम से हो जाएगा। स्टडी वर्ल्ड कोई वीओडी लेना आप जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए, अगर लेना हो तो। लेवल 1 देखो, जब मैं आपको कराऊंगी तो जब आगे जाओगे ना, तो जब मैं आपको क्लोज टेस्ट कराऊंगी बेटा, लेवल 1 कराऊंगी, फिर कुछ दिन रुक जाऊंगी, फिर आगे कुछ ग्रामर वोकैबुलरी चलेगा, फिर एक दिन लगाऊंगी लेवल 2। बेटा जो क्विज होता है मानसी, वो प्रवीण सर लेते हैं मेरे ही बैच में, जो क्विज लेंगे वो प्रवीण सर लेंगे, ठीक है। अब जब मैं इसको आपको समझाऊंगी तो बेटा मैं आपको समझा देती हूं कैसे कराऊंगी इसको। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, देखो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी समय से कुछ काम करते हैं तो वो समय बचता है। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट, ये जो वाइज सेइंग है ये सजेस्ट करता है दैट एंड डैश एक्शन। बेटा डैश एक्शन का मतलब क्या, एप्रोप्रिएट एक्शन होगा। अब खुद सोचो, कोई भी एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त एक्शन लोगे ना टाइम पर, यानी अपोजिट या सुपरफिशियल थोड़ी लोगे, उपयुक्त एक्शन लोगे। टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर, किसी भी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप उपयुक्त एक्शन ले लोगे, डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, ऐसी गलतियों का जमा होना वो क्या करता है, उसकी संभावना को वो क्या करेगा, रूल आउट करेगा, यानी खत्म करेगा, ठीक है। एंड फ्यूचर डैश, और ऐसी गलतियां फ्यूचर में नहीं होगी, एंड फ्यूचर डैमेजेस, यानी फ्यूचर में ऐसी गलतियां नहीं होगी। विजडम therefore lies in correcting the error, विजडम समझदारी इसी में है कि एरर को, अपनी गलती को आप सुधारें as soon as it is dash, जैसे ही वो गलतियां डिस्कवर हो, पता लगे तुरंत उसको सुधार दे। बेटा इन्वेंशन तो होता है आविष्कार करना, है ना। स्टडी वर्ल्ड अगर खाली वीओडी ले रहे हो बेटा तो 32 लोगे, ठीक है। और देर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो, व्हाट टू ग्रो, बेटा मेलेडी, बीमारी को और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आप जब मुझसे पढ़ोगे बेटा, एनडीए हो अग्निवीर एकदम केक वॉक लगेगा, सीरियस एनडीए के ऊपर होता है, एसएससी बहुत आराम से होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। बताओ समझ में आया। देखो बेटा इंग्लिश बहुत लोगों की बहुत कमजोर है, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे गुस्सा तब आता है जब बच्चा पढ़ता नहीं और वो परेशान, मैडम नहीं होगा तो क्या होगा। अरे भैया तुम्हारी पूरी आधे 20 साल की उम्र तक तो तुम कुछ नहीं पढ़े, 2 दिन आओगे और फिर हड़बड़ाओगे तो बेटा मेरे पास मत आना। मेरे पास तभी आओगे जब आप बहुत ही आराम से, मुझे आप 6 महीना टाइम दे सकते हो तब, ठीक है। अगर बहुत हड़बड़ी में हो, वीओडी लो, पढ़ो और भाग लो, तब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे क्या मतलब है, ठीक है। समझ में आया ये। बेटा ये था आपका क्लोज टेस्ट। अब मैं आपको बता दूं कि बेटा एग्जाम हम जो टारगेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्री एंड मेंस। प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूं कि बेटा प्री में, एसएससी का प्री की बात अगर मैं करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो यही प्री का, जैसे मैं 25 क्वेश्चन की टीयर 1 की बात कर रही हूं, हालांकि मैं इसीलिए एसएससी की बात करती हूं कि बेटा अगर ये कवर कर लिए तो फिर आपके इसके नीचे के सारे एग्जाम कवर्ड है। बैंक पीओ वाले जो भी ये बैच ले रहे हैं, आप ध्यान रखना, बैंक पीओ का बैच लेना, उसमें आपको प्रवीण सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, तो बैंक के प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आओ टीयर 1 में बेटा 5 होते हैं क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से, और बाकी जो बच गए ना 20, बेटा इसमें कंप्लीट ग्रामर होगा। अब ग्रामर भी कैसे आएगा बता देती हूं बेटा, इसके आते हैं डिटेक्टिंग एरर,
इसी से आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूं कि भाई ग्रामर से फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, तो ऐसा नहीं है कि खाली ग्रामर से आएगा, बल्कि अगर नेक्स्ट पोर्शन देखोगे तो बेटा वोकैब जो है ना, वोकैब से भी फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, इन दोनों से आता है। वोकैब से और क्या क्या आता है मैं बता देती हूं आपको, ध्यान से देखना। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स आएंगे 2, एंटोनिम्स आता है, उसके बाद आते हैं वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, idioms and phrases and spellings। ठीक है, वोकैबुलरी में देखो क्या क्या आया बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं, जो अभी मैंने दिखाया था इडियम्स एंड फ्रेजेस से फिलिंग द ब्लैंक्स आया हुआ था, तो वोकैब का ये सेक्शन है। ग्रामर, वोकैबुलरी। अब आते हैं भाई डिटेक्टिंग एरर वगैरह किस तरह से आते हैं, वो मैं समझा देती हूं आपको। ये देखो टियर 1 में ये सब आया, ठीक है। अब आओ ग्रामर में बेटा, डिटेक्टिंग एरर तो आता है, लेकिन ग्रामर में एक और पोर्शन आ जाता है, वो है नरेशन। इसके भी 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, और पैसिव वॉइस, ठीक है। हालांकि सीपीओ के प्री में ये नहीं दिखा, मुझे मेंस में ज्यादा दिखा था, राइट। ये हो गए आपके क्लोज टेस्ट ग्रामर एंड वोकैब से। बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, इसके भी 2 क्वेश्चंस होते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इसके 2 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट हो गए 5, नरेशन 2 क्वेश्चन, पैसिव वॉइस 2 क्वेश्चन, डिटेक्टिंग एरर 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया 2 से 3, सिनोनिम 2, एंटोनिम 2, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाते हैं 2 से 3, मैं 2 ही लिख रही हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी 2, और स्पेलिंग्स भी 2 हो गए, ठीक है। 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, देख रहे हो। इसका मतलब ये पूरा मिला के मैंने आपको जो 20 कहा था, इसी में थोड़ा बहुत 1-2 कम ज्यादा करके बना देगा, है ना। देखो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना, और 21, 22, यानी इधर 22 मैंने जो जोड़ा है, 1-2 आगे पीछे करेगा, और क्लोज टेस्ट 5, 25 क्वेश्चन है आपके प्री में, राइट। ये रहा आपके प्री के क्वेश्चंस। देखो ये प्री का आपका सिलेबस है, और ये सिलेबस में टियर 1 की बात कर रही हूं बेटा, और सिर्फ बात कर रही हूं एसएससी की। अगर मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जाम दिखाऊं दूसरा का, दूसरे एग्जाम का स्कीम दिखाऊं मैं, तो मैं आपको दिखाती हूं, कहां पे ये वाला, हाँ एक सेकेंड, ये नहीं है, चलो स्कीम ऑफ एग्जाम देखो जरा पहले, जितने भी एग्जाम के स्कीम्स है वो दिखा देती हूं आपको बेटा। ये टियर 1 का है, टियर 2 का इधर देखो, ये याद रखना आप दोनों का कि अब जो टियर 2 है, पहले 200 क्वेश्चंस आते थे, अब 45 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं टियर 2 का आपको पेपर भी दिखा दूंगी, सीएचएसएल का भी मैं पूरा कंप्लीट स्कीम आपके साथ लगा दूंगी, उसमें 45 आता है सीजीएल में, और सीएचएसएल में 40 आता है, प्री दोनों के 25-25 है, ठीक है। उसके बाद नहीं बेटा, कॉम्प्रिहेंशन प्री में नहीं आता, मेंस में आता है, इसलिए आ रही रुको। सीपीओ में बेटा, सीपीओ में इस बार तो मुझे डिटेक्टिंग एरर दिखे, पैसिव वॉइस नरेशन तो प्री में दिखा ही नहीं, उसमें 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश मेंस में 200 होता है। देखो सीएचएसएल टियर 1 का दिया हुआ था, पहले भी दे दिया था ना, स्टेनोग्राफर देखो 100 क्वेश्चंस है, ठीक है, और इसमें पैसिव वॉइस एंड नरेशन बेटा 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, देखो। उसके बाद आओ सीडीएस, बेटा सीडीएस में 120 क्वेश्चन होते हैं, और वो जरा देख लो किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा स्कीम ऑफ एग्जाम अभी मैं थोड़ी देर में आपके ऐप में भी लोड कर दूंगी, और थोड़ी देर में मैं केडी लाइव जो आपका
टेलीग्राम चैनल है उसमें भी लोड कर दूंगी, और जो मैंने आपको कहा है स्पोकन इंग्लिश में, तो बेटा स्पोकन इंग्लिश में ये लोड नहीं करूंगी क्योंकि स्पोकन इंग्लिश अलग चीज़ है। ठीक है, अभी मैं करवा रही हूँ, मानसी रुक जाओ थोड़े से। एनडीए का देख लो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 50। ठीक है, एयरफोर्स में, एक सेकेंड यार, ठीक है, एनडीए में देख लो और एयरफोर्स में देख लो 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की बात अगर हम करें तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखो 30 है, और अगर मेंस की बात करें तो 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। राइट, ये आपका स्कीम ऑफ एग्जाम है। देख लो बेटा, जो कंपल्सरी इंग्लिश वाले हैं वो कंपल्सरी इंग्लिश का बैच लेंगे, उनमें स्पोकन फ्री मिल जाएगा उसको। ये आपका कंप्लीट स्कीम ऑफ एग्जाम है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको पूरा शेयर कर लूंगी। प्री और मेंस का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको कह दिया कि थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, अब आती हूं मैं आपको टियर 2 का जो 2023 में जो पेपर हुआ था 2022 मेंस का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आए बेटा, वो ध्यान से देखना। देखो, ये सबसे पहले आपका एंटोनिम पूछा था। मैं अभी पेपर डिस्कस नहीं कराऊंगी, आपको सिर्फ बता रही हूं कैसे हुआ है। देखो, एंटोनिम डिस्कस किया था, उसके बाद आप ध्यान से देखते चले जाओ। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिर्फ दिमाग आप टिकाए रखो कि भाई मुझे पढ़ना क्या क्या है। बेटा सिर्फ ग्रामर पढ़ के कुछ नहीं होगा, ग्रामर पूरा डिटेल में इतना पढ़ाऊंगी कि आपको इसके ऊपर टीचर ही बन जाओगे और कुछ नहीं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन क्या क्या कंप्लीट करना है ये देखो आप। हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो, उसके बाद थर्ड देखो सेंटेंस अरेंजमेंट। देख रहे हो, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, यानी पूरा पूरा देखते चले जाओ। फिर आप नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, देखो ध्यान से, है ना। उसके बाद हाईलाइटेड ईडियम, ईडियम पूछा है, देखो कंप्लीट। उसके बाद फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स एक साथ एक जगह नहीं है। ठीक है, फिर देखो अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट, और इस बार सेंटेंस अरेंजमेंट नया तरीके से पूछा था कि भाई आपका S1 और S4 तो दिया है, PQRS में कौन से ऐसे दो सेंटेंस है जो S2 और S3 के प्लेस पे आ सकते हैं। देख रहे हो, थोड़ा नया तरीके से पूछा था क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखो डिटेक्टिंग एरर, ग्रामर से क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर आगे डिटेक्टिंग एरर में। ठीक है, फिर देखो स्पेलिंग मिस्टेक, देख रहे हो स्पेलिंग मिस्टेक। फिर देखिए ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन का क्वेश्चन, पैसिव वॉइस एंड नरेशन जो कहा था मैंने, ये नरेशन का क्वेश्चन, और ये देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगेन एक चीज और मार्क करो कि यहां पे पैसिव टू एक्टिव पूछा है और यहां पे नेक्स्ट में एक्टिव टू पैसिव पूछा है, यानी दोनों तरीके से करना पड़ेगा आपको। चंदन का प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट आओ 15 में ये आपसे पूछा है नो इंप्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो मैंने कहा था ना दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है प्री में, वही। फिर से देखो सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा है। ठीक है, उसके बाद आपसे एंटोनिम पूछा है। देख रहे हो पूरा मिक्स्ड है बेटा, खाली ग्रामर पढ़ लेंगे तो नहीं होगा, वो क्या पढ़ लेंगे तो भी नहीं होगा, पूरा सब कुछ पढ़ना होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, फिर आ गया सेंटेंस अरेंजमेंट। देख रहे हो सेंटेंस अरेंजमेंट 5 थे बेटा। ठीक है, 5 थे। ये आ गया रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि क्या नरेशन। फाइन, ये है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन जो मैंने कहा था आपको, अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, देखो फिर से स्पेलिंग मिस्टेक। फिर उसके बाद सिनोनिम देखो, उसके बाद अंडरलाइन, यानी कि ये ईडियम पूछा है कि एट अ क्लोज डिस्टेंस, यानी उल्टा करके पूछा कि भाई कौन से ईडियम का ये मतलब है। ऐसे तो पूछता था इस ईडियम का क्या मतलब है, अब कौन से ईडियम का ये मतलब निकल रहा है। एट अ क्लोज डिस्टेंस, एट अ स्टोन्स थ्रो होता है ना। नेक्स्ट देखो अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट, देख रहे हो, देन फिलिंग द ब्लैंक, देन अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट, देख रहे हो कितना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस में बनाना है इसको, राइट। ये हो गया आपका, फिर से रिपोर्टेड स्पीच आ गया, यानी 2 से अधिक है, 3 है। मेंस की बात कर रही हूं, प्री में तो 2 ही रहेगा। अब देखो आ गया ये क्या, ये 5 आपसे सवाल पूछे गए हैं, क्या के क्लोज टेस्ट के, देखो। और फिर कॉम्प्रीहेंशन आ गया। कॉम्प्रीहेंशन, ये इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन पे देखो 1 2 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखो, राइट। फिर से एक बड़ा कॉम्प्रीहेंशन, फिर इसके कितने क्वेश्चन पूछे, देखो 1 2। अच्छा एक चीज और है, देखो
एप्रोप्रिएट टाइटल भी देना आपको, यानी पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, और टोन ऑफ द पैसेज भी पूछा है, यानी टोन ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज, ये सब देख के जाना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, देखिए 3, फिर से 1 पूछा और उस पे फिर से 3, देखो है ना, 4 हो गया, 4 4 और 3 है ना। देखो ये पूरा कंप्लीट 45 क्वेश्चन का किस तरह से ऑर्डर था वो मैंने आपको 2023 का दिखा दिया। यानी समझ लो कि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है बेटा। अगर आप सोचोगे कि भाई खाली हम पढ़ लें ग्रामर या खाली पढ़ ले वो क्या, आप तो नहीं चलेगा, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। मैं जो 42 नंबर बैच है मैं 10 से शुरू कर रही हूं बेटा। ये ऑनलाइन बैच है, वीक में 3 डेज चलेगा। आज हो गया फ्राइडे, ये मंडे, वेंसडे और फ्राइडे चलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये मेरा जो आ रहा है, अगर पीओ आप पढ़ना चाहते हो बेटा तो बैच 11 लेना। इसमें आपको प्रवीण सर क्वेश्चन पेपर कराएंगे मेरे साथ बेटा। एक स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा बुक लिखा है हमने, लेकिन याद रखना कि अगर आप पूरा कंप्लीट कॉम्बो लेते हो तो जैसे कुछ लोगों ने बैच नंबर 42 के साथ 30 ले लिया होगा, ये जो कहते हैं ना कॉम्बो, वो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो मुखर्जी नगर आ जाओ बेटा, यहाँ पे बहुत बढ़िया हम लोग पढ़ाते हैं, तो इसीलिए अगर आना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो। देखो आज मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि कैसे तैयारी करते हैं, और मेरा जो सेंटर है पटना में है, जयपुर में है, रोहतक में है, बदरपुर में है, मुनीरका में है, लक्ष्मी नगर में है, उत्तम नगर में है, और मुखर्जी नगर और जीटीबी नगर में। ठीक है, आप इन सेंटर्स पे चाहो तो आ जाओ और आके बहुत अच्छे से तैयारी करो। इन सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप करो, लेकिन मैंने आज आपको बता दिया बहुत हड़बड़ी में हो तो वीओडी ज्वाइन करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन का अलग ही मजा है। और अगर आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो, घर में बैठ के पढ़ना चाहते हो तो बैच नंबर 42 लेना बेटा। मैं इस बैच को शुरू कर रही हूं 10 से, तो नेक्स्ट क्लास में आपको 10 पढ़ाऊंगी। आज मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। मेरा क्लास आपके 6 से